हम यहाँ पे जो बीडीसी लड़ रहे हैं जरेली में, वो यहाँ पे कुछ समय पहले जो बीडीसी थे गुलशन जी जो है, उनका जो है मर्डर कर दिया गया, उसके स्थान पे ये सीट रिक्त हुई है। उसके बाद में हमने ये कहा था कि इस परिवार का जो भी सदस्य खड़ा होगा वो जो है यहाँ से निर्विरोध होगा और वही बीडीसी बनेगा। लेकिन हमारे जो दूसरे प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो है उनको गुलशन के परिवार वालों ने जो पर्चा डाला था, उनका पर्चा वापस करवा दिया। इसलिए मजबूरी में हमें यहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। हम इससे पहले 2 जगह से बीडीसी मेंबर हैं, तो हमें यहाँ से लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मजबूरी में हम जो है जनता के प्यार को देखते हुए यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, और भी लोग खड़े हुए हैं ना, ठीक है, तो किस तरीके का रुझान है आपका, और कैसे जो प्रेम की बात करें या रुझान की बात करें, क्या वादों की मुद्दों की बात करें, तो किस तरीके के आपको जो अगर सपोज करिए चुनाव जीत जाते हैं तो फिर कैसा रहेगा गाँव के लिए? हम यहाँ पे जब आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, हमने यहाँ पे देखा है कि रोड बहुत ख़राब है, प्रकाश की कोई भी व्यवस्था नहीं है, हर तरफ गंदगी गंदगी है। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा यहाँ पे जो है रोडों को सही कराना, प्रकाश की व्यवस्था कराना। इसके अलावा यहाँ पे एक करवला जी हैं, यहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। मैंने उन लोगों से वादा करा है कि जब भी मैं यहाँ से जीत के प्रमुख बनूँगा, उसका जो है रास्ते का निर्माण करवाऊँगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बस्ती है जिसमें 80-90 लोग रहते हैं, उनके रास्ते का कोई भी इंतजाम नहीं है। मैंने उनसे कहा है कि इसके बाद मैं उसके खड़ंजे का भी निर्माण कराऊंगा। यहाँ पे पीछे एक बस्ती है सरदारों की, उनके पास भी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो लोगों का कहना है कि यहाँ से जो भी लोग जाते हैं वो वादे करते हैं, पूरा कोई नहीं करता है। मैंने उन्हें वादा किया है कि मैं उनका खड़ंजा ज़रूर डलवाऊँगा। अब तक जो आपने अब तक जितना भी भ्रमण किया है गाँव में, कन्वेशन किया है, क्या माहौल लग रहा है आपको अपना? जिस दिन हम यहाँ आए, हमने मात्र 4 दिन में यहाँ पे जो है भ्रमण कराया है और लोगों से घर घर जाके मिले हैं। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। हमने उन लोगों को ये बताया है कि हम यहाँ पे इलेक्शन केवल इस वजह से लड़ रहे हैं कि जो दूसरा प्रत्याशी है वो इससे पहले भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उनका माताजी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यानी उन्होंने काफ़ी सियासत यहाँ पे करी है, लेकिन इस गांव का कोई भी विकास नहीं करा है। अब मैंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है कि मैं इस गांव का विकास करूं, इसलिए यहाँ के लोग जो है मेरा भरपूर सहायता कर रहे हैं, भरपूर मेरा ध्यान रख रहे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जो पहले तो ये चीज़ है, जो जरेली से मुझे प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, जो रुझान मिल रहा है, जो मुझ पे विश्वास करते आए हैं। 11 साल मुझे नवाबगंज के अंदर हो गए, जो मेरे सारे मरीज़ हैं, क्योंकि अधिकतर मेरे मरीज़ हैं, जो मुझे वो रुझान दे रहे हैं, मुझे वो उससे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे ये लग रहा है कि जीत हमारी ही है। दूसरी चीज़ ये है, अगर ब्लॉक प्रमुख बनना तो हमें है, क्योंकि हमें जो है प्रत्याशी घोषित हैं और हम 2 जगह से बीडीसी पहले से ही जीत चुके हैं। उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा आभार, प्रेम, रुझान सब हमें दिया और हम पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया। स्वयं जीती हैं? नहीं, मेरी देवरानी जीती हैं, प्रज्ञा गंगवार नाम है उनका। तो ब्लॉक प्रमुख की आप लड़ेंगी, आपकी देवरानी? नहीं, मेरी देवरानी लड़ेगी। अगर वो ब्लॉक प्रमुख बन के आती हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या? उनकी पहली प्राथमिकता जो होगी, हमारी पहली प्राथमिकता जो होगी, क्योंकि हमारी फैमिली सेम एक है, ठीक है, तो उसमें हमारी पहली प्राथमिकता जो होगी वो शिक्षा के क्षेत्र में होगी, चिकित्सा के क्षेत्र में होगी। दूसरी चीज़, एक लेडीज़ को, एक औरत को जो आत्मनिर्भर होना चाहिए उसके क्षेत्र में होगी, लड़कियों को पढ़ाने के क्षेत्र में होगी, बेटी बचाओ। लोग बहुत आराम से कह देते हैं कि अरे माया अस्पताल वाली डॉक्टरनी जो हैं वो सफाई नहीं करती। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं जिंदा बच्चे की सफाई के खिलाफ़ हूँ, लड़का लड़की की जाँच के खिलाफ़ हूँ। मैम, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर आप ब्लॉक प्रमुख बनते हैं और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में आज भी ऐसे कब्रिस्तान और शब्दगृह हैं जिनमें खुले में जंगली पशु घूम रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था? उनकी बाउंड्री, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था, क्योंकि अधिकतर क्या होता है वहाँ पे लाइट की व्यवस्था कम होती है। जो रात में थोड़ा सा हिंदू धर्म में तो ये है कि नाइट में बहुत इमरजेंसी में ही दाह संस्कार होता है, पर जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उन लोगों में नाइट में भी हो जाता है, तो वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था करानी, ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो है जानवर घूम रहे हैं या कुछ कीड़ा मकोड़ा है, जिससे किसी को भी व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो। वहाँ बाउंड्री हो, वहाँ लाइट की व्यवस्था हो, वहाँ एक गेट लगे। युवा के पूर्व प्रधान है, आज यहाँ पर जरेली गाँव में आप चुनाव लड़ाने किस प्रत्याशी के समर्थन में आप यहाँ आए? डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार के साथ। क्यों ऐसा क्या लग रहा है आपको उनमें? एक ईमानदार जुझारू नेता हैं और जनता के साथ हर अच्छा व्यवहार करती हैं। और दूसरा जो कैंडिडेट विपक्षी हैं वो लगातार पिछली बार प्रमुख रह भी चुके थे,
कोई कार्य नहीं कर पाए, सिवाय लूट और खसोटी के अलावा कुछ नहीं हुआ। गांव में बीडीसी का चुनाव चल रहा है, आप किसे चुनाव लड़ा रही हैं, किसे वोट दे रही हैं? मीनाक्षी गंगवार को। क्यों दे रही हैं मीनाक्षी गंगवार को? संपर्क अच्छे हैं इनके। अच्छे प्रत्याशी हैं। हाँ। आपको लगता है गांव में विकास कराएंगे जीतने के बाद? कराएंगे। जी। मेरा नाम राजू उर्फ सलमान हैदर। आपके गांव में जो बीडीसी का चुनाव चल रहा है, जी। कौन प्रत्याशी और किसका रुझान है? सर हमारा तो ज़्यादा है डॉक्टर साहब का ही ज़्यादा है, जो माया हॉस्पिटल में है। किस तरीके का रुझान है? सर हम तो खैर इतने बड़े पहले से नेतागिरी में थे नहीं, इसी बार में वहीं डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है। ठीक है, तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं की सपोर्ट में हैं और उन्हीं को लड़ाएंगे।